दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल और पीएससी पिंकिश मीना में सभी का स्वागत है। देखिएगा रीट मेंस मुख्य परीक्षा 17 जनवरी 2026 का एक शॉर्ट पेपर आपके सामने आ चुका है। ये शॉर्ट पेपर आपको पूरा क्रैक करना है और पता लगाना है कि 7 लाख अभ्यर्थियों में आप किस रैंक पर हो वर्तमान में। अगर वर्तमान में आपकी एग्जाम हो सकती है तो आप कितने प्रश्न यहाँ पर कंप्लीटली कर सकते हो। यहाँ पर तो देखिएगा ये 40 क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके से संबंधित, यानी कि ये शॉर्ट पेपर है आपका रीट मेंस मुख्य परीक्षा, जिसमें यहाँ पर देखिएगा आपके जो 80 अंक का ये होने वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर, यानी कि राजस्थान जीके जो कि सभी पेपरों से संबंधित है, जिसमें मैथ, साइंस, सामाजिक अध्ययन जो भी अभ्यर्थी है प्रत्येक सब्जेक्ट का उसका सभी के लिए कॉमन पेपर है दोस्तों। यहाँ पर इसको क्रैक करना और पता करना कि आपकी रैंक वर्तमान में कौन सी आ रही है। यहाँ पर तो देखिएगा अगर आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन 40 में से 30 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी पहली रैंक है। 25 क्वेश्चन अगर आप करते हैं यहाँ पर तो आपकी दूसरी रैंक पर आप आते हो यहाँ पर, और 35 क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप सही करते हो तो यहाँ पर आपकी यानी कि पहली फर्स्ट ए रैंक आपको मिलेगी यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से। यानी कि आपको यहाँ पर ये पेपर करने के बाद राजस्थान जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, तो हो जाइएगा तैयार इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए। यहाँ पर तो देखिएगा सबसे पहले इन प्रश्नों को कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो देखिएगा ये वाला पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिएगा आंसर दीजिएगा। गागरोन का किला स्थित है, बताइएगा गागरोन का किला कहां स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में स्थित हो जाएगा गागरोन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है, बताइएगा। मारवाड़ शैली या फिर बूंदी शैली या फिर मेवाड़ शैली या फिर अलवर शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बूंदी शैली आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं। 2 का मतलब है 4 अंक आपके आ चुके हैं, यहाँ पर 4 नंबर आपके बन चुके हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है, बताइएगा। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर अलवर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल राजस्थान जिले में स्थित नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घोटारू। घोटारू कहाँ है, जैसलमेर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जैन कवि श्याम सुंदर की रचना नहीं है, बताएगा। श्याम सुंदर की रचना नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा मृगावती रास, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6ठे नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डहलिया कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये वाला 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन ने करवाया था, बताएगा। महाराणा मोकल, भोज परमार या फिर महाराणा अहिर सिंह या फिर नागभट्ट प्रथम। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोज परमार ने करवाया था इसका निर्माण। प्रथम यानी कि सबसे पहले जो निर्माण करवाया था भोज परमार ने करवाया था, लेकिन मोकल ने इस मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था, यानी कि जीर्णोद्धार करवाया था मोकल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप 10वें क्वेश्चन को क्रैक कीजिएगा। लोकनाट्य 4 वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। 4 वेद का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक जिले से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है, बताइएगा।
सोनार का किला हो जाएगा जैसलमेर में स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 11 क्वेश्चन आपने किए हैं दोस्तों यहाँ पर अभी अभी, और 11 का मतलब है 22 नंबर के आपके यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन, लाइक करने के बाद आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज हाइप जरूर कीजिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है बताइएगा? झालावाड़, बारा, बाड़मेर या फिर जयपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोजम जो मृदा है वो यहाँ पर जयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तोड़ के रख दो इस पेपर को, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, जिसकी यानी कि 17, 19 और यहाँ पर 20 तारीख को एग्जाम है 2026 में, उसके लिए इस पेपर को जरूर पहुंचाना, ताकि उसको पता लगे कि राजस्थान जीके में उसकी योग्यता कहां तक है, अभी तैयारी कहां तक पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 13वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है बताइएगा? यानी कि कौन सा संत है जो राजस्थान का नहीं है? आखा जी, बिल्कुल आपका सही है। आखा जी का संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य से हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप कहाँ रखी है बताइएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयवान जो तोप है वो जयगढ़ में रखी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि ग्रेनाइट नाइस शिष्ट चट्टानों के विखंड में कौन सी मृदा का निर्माण होता है बताइएगा? लाल पीली, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है बताइएगा? द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुर्जर प्रतिहार या फिर बेसर शैली? आपका सही आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार शैली से इनका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन? झामड़ कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है बताइएगा? झामड़ कोटड़ा बहुत बार क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर। कर्मचारी चयन आयोग ने कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट किया है। एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर देखिएगा। उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की पगड़ियों की शैली, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश और कई जिलों में बोली जाती है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको पता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवी बोली, यानी कि जो मालवा का जो क्षेत्र है वो उसमें मालवी बोली बोली जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी क्या कहलाती है बताइएगा? थेवा कला, उस्त कला, छपाई कला या फिर दाबू कला? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्त कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की स्थित है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर, यानी कि आपने पेपर का 50% पेपर क्रैक कर दिया है वर्तमान स्थिति में। देखिएगा निम्न में 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है बताइएगा? कौन सी धान की किस्म नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर जतना है, रत्ना है, बाला है, गोविंद है, लेकिन यहाँ पर ज्योति नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 23, अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। ये देखिएगा क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेड़ेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में 23वें नंबर प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 बार रिपीट कर दिया है कर्मचारी चयन आयोग ने प्रत्येक पेपर में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंध रहा है? दूध व खारा आंदोलन का बताइएगा? तो दूध व खारा आंदोलन का जो संबंध रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर से रहा है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर पर देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है बताइएगा?
तो ये हो जाएगी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, संत मापजी किस संप्रदाय के प्रबंधक थे बताइएगा। सभी को आंसर देना है, संत मापजी किस संप्रदाय के प्रबंधक थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा निष्कलंकी संप्रदाय से इसका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वें नंबर का क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हैं, कोटा के किस पॉलिटिक एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर वर्टन का सिर काटा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 28वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। 28वें नंबर, अमर चुनरी कहानी संग्रह के रचनाकार बताइएगा कौन है, नरसिंह राज पुरोहित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यूनानी शासक मिंडनार किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि कुर्जा, पीपली, घुंगरी और केवड़ा क्या है बताइएगा। कुर्जा, पीपली, घुंगरी और केवड़ा क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी लोक संगीत, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है बताइएगा। गुलाबी संगमरमर कहाँ मिलता है आपको पता है, उदयपुर में मिलता है, लेकिन आपको पता है क्षेत्र पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबरमल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है बताएगा। चिरमी का पौधा है, वो चिरमी के पौधे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी अर्धशुष्क क्षेत्र में, या फिर पूर्वी मैदान में, या फिर हाड़ौती के पठार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिरमी का जो पौधा मिलता है वो राजसमंद, अजमेर, यानी कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनमें चिरमी का पौधा मिलता है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान, इसका सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अभी और क्वेश्चन रह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक करना है और आपको पता लगाना है कि आप कितने अभ्यर्थियों से आगे पहुंच चुके हो। यहाँ पर देखिएगा केसरी सिंह बाराहट चेतावनी रथ चुगटिया किन से संबंधित है बताएगा। इसका सही आंसर फतेह सिंह, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है बताएगा। कौन कौन से जिले हैं जो कि बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब रे अवरोह फाजिलका एवं भटिंडा खेतर में राजस्थान भी कौन सी बोली रो असर है, बताना है आपको सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर बोली का असर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था बताएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है बताएगा। किस जनजाति से संबंध रहा है सीताबाड़ी मेले का, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया से रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा राजस्थान में सीसा जस्ता, देखिएगा राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी निक्षेप कहाँ स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधेरी कला आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये देखिएगा क्वेश्चन है, मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था। सरगासूली का जो जयपुर में है वो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ईश्वर सिंह ने करवाया था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर इस पेपर का आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सही आंसर देना है सभी को। भड़ाला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। तो देखिएगा अब बताइएगा आपकी रैंक कौन सी आई है यहाँ पर, यानी कि जो आपने अभी राजस्थान जीके का जो पेपर यानी कि रीट मुख्य परीक्षा मेंस का जो अभी क्रैक किया है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट से संबंधित एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। तो देखिएगा ये पेपर आपने क्रैक किया जिसमें 40 क्वेश्चन हुए थे और 40 क्वेश्चन का मतलब है राजस्थान जीके से संबंधित, यानी कि
कि 80 अंक आपके यहाँ पर आने वाले हैं यहाँ पर 100%। अगर आपने यहाँ पर 35 क्वेश्चन यानी कि अगर आपने यहाँ पर 35 क्वेश्चन सही किया है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है यहाँ पर। और अगर आपने 30 से और यहाँ पर 30 के आसपास किए तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है यहाँ पर। और देखिएगा अगर आपके यहाँ पर 25 और 20 के बीच अगर आपके क्वेश्चन है यहाँ पर तो दोस्तों आपको थोड़ी और तैयारी करनी है। कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी पेपर है उनको क्रैक करना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल और आरपीएससी पिंकेश मीना में आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट का यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट की पीडीएफ कंप्लीट कराई जाएगी। वीडियो है दोस्तों यहाँ पर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पेपर को प्रत्येक अभ्यर्थी तक जरूर पहुंचाइएगा जो रीट मेंस की तैयारी कर रहा है यहाँ पर।